शंकर शंभू भोलेनाथ कैलाशपति हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। नया ब्लॉग नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों से, और पूरा विश्वविद्यालय आपको दिखाएंगे। वीडियो में साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत सारी जानकारी पहले से भी हम लोगों को है, हो सकती है कुछ नई जानकारी भी आए, क्योंकि कुछ समय पहले तक खुदाई यहाँ पे अभी भी जारी है और नई जानकारियाँ जो है सामने आते जा रही है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा साथ। और एक और पहुँच गए हैं रुइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। कितना का है टिकट? 40। कितना? एक। सबसे पहले हम लोग कुछ नए जगह पे चलते हैं। इस ओर टूरिस्ट नहीं आते हैं या टूरिस्ट को लाया नहीं जाता है। इस तरफ की खुदाई अभी पूरी नहीं हुई है। देखिए, ये सब अभी निकाला ही जा रहा है, कुछ अवशेष निकल रहे हैं। असली जगह तो यहाँ ये कोई बहुत बड़ी प्रतिमा रही होगी यहाँ पे, बहुत ही विशाल। नीचे देखिए कितना नीचे से है प्लेटफॉर्म, और ऊपर वो पैर दिख रहा है, सिर्फ 2 पैर हैं। ये है बौद्ध मंदिर सराय टीला। वर्ष 1973-74 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए उत्खनन के स्वरूप इस टीले से एक बहुमंजिले बौद्ध मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्वामुखी मंदिर में गर्भगृह के सामने एवं मंडप, जिसकी पार्श्व भित्ति अलंकृत ईंटों द्वारा निर्मित है। अलंकृत मतलब सजाया हुआ। वह क्या है, अधीर स्तंभों से युक्त है। मंदिर के चारों ओर लगभग 6 मीटर चौड़ा प्रदक्षिणा पथ, ऊपर चढ़ने के लिए पूर्वी भुजा के दोनों छोर पर सीढ़ी का प्रावधान है। पूरा परिसर एक मजबूत 4 दीवारी से घिरा था, जिसके अंतर्गत अनेक मनोती स्तूप तथा छोटे छोटे मंदिरों के प्रमाण विद्यमान है। गर्भगृह में पाषाण खंडों से निर्मित एक बड़े पीठासन पर खड़े बुद्ध की विशालकाय गच्छ प्रतिमा के पांव का भाग मिला है, जिसे देखकर अनुमान किया जा सकता है कि यह प्रतिमा लगभग 80 फुट ऊंची रही होगी। गर्भगृह में पीठासन के आलों में पालकालीन चित्रकारी के प्रमाण भी विशेष उल्लेखनीय हैं। उत्खनन से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी के आरंभ में पूर्ववर्मन नामक राजा के शासनकाल में किया गया था। उधर से घूम के लोग लास्ट में इधर नहीं आते हैं। मंदिर संख्या 2। यह मंदिर नालंदा पुरास्थल के अन्य मंदिरों से
प्रकृति स्थापत्य कला कर्म में थोड़ा भिन्न है तथा स्थल के योजनाबद्ध विन्यास से बाहर स्थित है। लगभग 32 मीटर माप की भुजा वाले वर्गाकार मंदिर में निर्माण के 2 चरण हैं। पूर्व की ओर बने सोपान के ऊपर चढ़ने पर लगभग 5 मीटर चौड़ा प्रदक्षिणा पथ, मतलब घूमने के लिए चारों ओर, तथा केंद्र में 5 मीटर वर्गाकार गर्भगृह है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण इसकी बाह्य भित्ति में सुरुचिपूर्ण सज्जा वाले पाषाण खंडों द्वारा आवृत आधार पीठ तथा उसके ऊपर बने 211 सुनियोजित आलों में लगे मूर्ति फलक है। पूर्वी दीवार पर द्वार के दोनों ओर 20-20 तथा शेष 3 ओर प्रत्येक दीवार पर 57 आले हैं। इसमें देवी देवताओं की मूर्तियां, जातक दृश्य, जीवन के सामान्य दृश्य, मानव आकृतियां, पशु पक्षी, किन्नर व जैमितीय अभिप्राय इत्यादि का सुंदर चित्रण है। आलों को परस्पर विभक्त करने के लिए खट पल्लव युक्त अधिस्तंभों का प्रयोग तथा उनके शीर्ष भाग में मेहराब जैसे सज्जा अत्यंत रुचिकर है। कला एवं स्थापत्य लक्षणों के आधार पर इसकी तिथि 7वीं सदी निर्धारित की गई है। इसी के बारे में आधार पर जो है सुंदर सुंदर आधार बना हुआ है पत्थरों का और उसके ऊपर मूर्ति बने हुए हैं। 20 इधर 20 उधर और बाकी तीनों तरफ 57 मिलाकर। और ये ऊपर मेहराब। अद्भुत। इस वीडियो में पहले हम लोग वो सारी चीज़ें देखेंगे जिधर पर्यटक या दर्शक बहुत कम आते हैं। वो सब स्तूप के तरफ जाते हैं, बस फोटो शोटो खिंचवा के चले आते हैं। इस भाग की ओर पर्यटक नहीं के बराबर आते हैं। सिर्फ क्या विहंगम दृश्य है। कितना लंबा चौड़ा रहा है। और ये छात्रों के शायद रहने की जगह, शायद नहीं, छात्रों के रहने की ही जगह। एक कमरे में 1 या 2 छात्र रहा करते थे। दीवालों की मोटाई देखिए, एक गाड़ी चल जाए, कार चल जाए इसके ऊपर, रथ दौड़ जाए। विहार संख्या 9। भिक्षुओं के निमित्त बना 34 कक्षों वाला यह विहार आकार एवं विन्यास में अन्य विहारों के समतुल्य है। आंगन में एक कुआं, 6 भट्ठी, पूर्वोत्तर कोण पर जल निकासी हेतु नाली बनी है। पूर्वी भुजा के मध्य में देवालय हेतु बड़ा कक्ष, पश्चिम की ओर प्रवेश द्वार, दक्षिण पश्चिम कोण पर सीढ़ी के साथ विहार संख्या 4 के भांति रोशनदान इत्यादि विहार के समान लक्षण है। इस विहार में पश्चिम बरामदे के उत्तरी छोर पर बंद करके बनाया गया एक अतिरिक्त कक्ष है जो डाटदार द्वार से युक्त है, बाद में जोड़ा गया था। ये शायद मंदिर रहा है। और देखिए जलने का निशान, आग लगाने का निशान यहाँ पे। क्या ये डरावना नहीं है? आप कमेंट करके बताइए क्या ये डरावना है या नहीं। 10,000 बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम। ये सब बच्चा लोग अभी करके गया, छोटा छोटा बच्चा सब था।
नहीं रहने से तो ये सब होगा ही। और ये स्तंभ मंडप के लिए शायद है, इसके ऊपर मंडप रहा होगा कभी। और कुआं तथा नाली की व्यवस्था सब में लगभग उसी तरह का है। आप और ये नाला, फिर देखिए सेम बिहार इस तरफ भी है। बिहार संख्या 10, बिहार संख्या 11 उधर है। और देखिए उसका हम लोग बाहर से लिए थे, उसकी झलक दिख रहा है। उधर जाने का रास्ता भी क्लियर है नहीं। उसका मेहराब यहाँ से ही दिख रहा है और नक्काशी उसके नीचे का। और ये देखिए, ये देखिए बनाने का तरीका, ईंटों से ही जो है डिज़ाइन बना दिया गया है। लेकिन लोगों की कमी नहीं है गंदगी फैलाने वालों की। यह एक और मंदिर है। रोज लेकिन फूल कुछ लोग चढ़ा जाते हैं। और यहाँ देखिए एक छोटा सा मंदिर, क्या चीज़ का है तो पता नहीं, लेकिन है। और कमल फूल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मूर्ति को तो तोड़ दिया गया, उस पर क्या था, टूट तो सब कुछ गया, तोड़ दिया गया, टूट नहीं गया, तोड़ दिया गया। ऐसा आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग हैं नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों में, और यह भारत के 7 आश्चर्यों में से एक गिना जाता है। और एक विहार देखिए यहाँ पे है, देखते हैं इसका संख्या क्या है, विहार संख्या कितना है। ये तो बहुत बड़ा है। मंदिर संख्या 12। यह मंदिर भव्य है सबसे, 52 गुना 50 मीटर चौकोर ऊंचा चबूतरा पे बना हुआ है और 5 चरण में बना हुआ है। और यह मंदिर 6ठी शताब्दी में बना हुआ प्रतीत होता है। ये जो छोटे छोटे स्तूप देख रहे हैं, ये भिक्षुओं का समाधि स्थल है। ये सब जो आप देख रहे हैं, ये गोल गोल चक्र वाला, ये सब समाधि स्थल है, जहाँ संतों को समाधि दी गई है। लोग इस पे चढ़ जाते हैं, पैर रख देते हैं।
जानकारी का अभाव, गार्ड लोग चिल्लाते रहते हैं लेकिन फिर भी सुनाई नहीं देता है। तो इस चीज़ का अगर यहाँ आए तो ध्यान रखें, इन सबों के ऊपर पैर रख कर ना चले, ये सब समाधि है। यहाँ आने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय आने के लिए आपको सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जो होगा वो पटना 88 किलोमीटर और गया 85 किलोमीटर, और नालंदा स्टेशन से इसकी दूरी 4 किलोमीटर है। नालंदा वेल कनेक्टेड है बस और ट्रेन से भी, तो आप जैसा चाहें आ सकते हैं। साथ ही साथ चाहें तो अपनी गाड़ी से आएँ, बहुत ज़्यादा बेहतर सुविधा रहेगी। जैसा हम सभी जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के ज्ञान का वैभव रहा है, और यह जो है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर घोषित किया गया है। यह एक और विहार है छात्रों शिक्षकों के रहने का। ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर ढंग का दिख रहा है, सपाट नहीं है, कुछ अलग ढंग का बना हुआ है। अभी तक जो है इसका संपूर्ण ढांचा जो है निकल करके आया भी नहीं है। जैसा आप जगह जगह पे देख भी रहे हैं, छोट फुट खुदाई जो है चलती रहती है, और खुदाई की शुरुआत 1915, फिर 1937, 1974 और फिर 1982 में हुई, और अभी भी जगह जगह से स्ट्रक्चर जो है खुदाई में बाहर आ ही रहे हैं। कहाँ? कुर्था? कौन सा जिला? स्कूल का नाम? कुर्था। कोई क्या चीज़ से आई? गाड़ी? स्कूल व्यवस्था की कि अपना अपना? कोचिंग के तरफ से। तो कोचिंग का नाम बताएगी? अब ये कुछ अलग स्ट्रक्चर है। ये कक्ष के अंदर कक्ष बने हुए हैं। देखिए ऐसे ऐसे तो हम लोग कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। ये मेहराब को देखिए, ये ऊपर से बारिश को रोकने के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है, ईंटों को जोड़ करके। क्या कारीगरी है। और इधर अंधेरा है, इधर क्या है, रोशनी करके देखना तो बनता है। ये बंद है। और ये देखिए छोटे जगह पे ये बारिश पानी से बचा हुआ है,
जो आपको जलने का निशान स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे। अब इसकी भयानकता को, उस मंजर को समझ सकते हैं आप। क्या रहा होगा, क्या पशुता दिखाई होगी क्रूर राक्षसों ने। ये भूलने की चीज़ नहीं है, ये याद रखिए आप कहाँ से हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखिए नीचे भी कुछ पानी के लिए या कुछ होगा, लेकिन नीचे भी रास्ता है। ये शायद कुंड ही होगा पानी के लिए। और वो जो छत वाला स्ट्रक्चर देखें, शायद छत वैसे ही बना हुआ होगा सभी पे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी के आसपास में की थी। और गुप्त वंश के बाद भी जितने भी शासक हुए, सभी जो है इस ज्ञान की नगरी को फलने फूलने में अपना योगदान दिया। विदेशों के शासकों ने भी इस विद्यालय में अपना अनुदान दिया, क्योंकि जब शेष विश्व अक्षरों को सीख रहा था, तब भारत का यह विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में ज्ञान बांट रहा था। यह उस समय तिब्बत, चीन, जापान, पर्सिया, इंडोनेशिया, कोरिया, फ्रांस, तुर्की आदि देशों के छात्र भी यहाँ जो है अध्ययन के लिए पहुँचते थे। यह एक शायद मंदिर रहा हो। लोग आते हैं तो देखिए कितनी श्रद्धा भाव है। हिंदू धर्म में लोग जो है मंदिर जाते हैं तो कुछ न कुछ चढ़ा करके आते हैं, चढ़ावा। और यहाँ भी देखिए कुछ नहीं है, फिर भी लोगों के मन में अगाध श्रद्धा। ये होता है हिंदू धर्म। तो ये सभी देशों से जो है छात्र जो है अध्ययन के लिए यहाँ पहुँचते थे। इस महाविहार को जो है लगभग 200 गांव दान में मिला हुआ था। मतलब ये विश्वविद्यालय को दे दिया गया था बिहार को गांव। उससे आने वाला जो उपज, जो भी आमदनी होती थी, उस जो है उसी की मदद से जो है पूरा का पूरा जो है विश्वविद्यालय का खर्च चलाया जाता था। मतलब आचार्यों को या प्रशासन जो भी उस समय रहा होगा, उसको विश्वविद्यालय के खर्च के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि खर्च कहाँ से आएगा। वो सारा खर्च जो है उससे पूरा हो जाता था। छात्र और आचार्य सिर्फ पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा पर जो है उनका ध्यान केंद्रित होता था, और वो जो है ज्ञान के अलग अलग आयामों को खोजने में व्यस्त रहते थे, अपना ध्यान लगाते थे। छात्रों के लिए सभी कुछ यहाँ निःशुल्क था, सभी कुछ निःशुल्क था, लेकिन प्रवेश पाना बहुत ही कठिन। छात्रों के लिए सभी कुछ जो है निःशुल्क था, लेकिन प्रवेश पाना बहुत ही कठिन। यहाँ जो है प्रवेश के लिए परीक्षा 3 चरण में होती थी, और तीनों चरण में पास करने के बाद जो है उत्तीर्ण छात्र जो भी होते थे, तीनों चरण में पास करने के बाद ही जो है वो जो है विश्वविद्यालय में, महाविहार में प्रवेश पाते थे और शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। महाविहार में प्रवेश का एक ही मार्ग था तथा यह चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी इसे पूर्ण तरह से नष्ट कर दिया।
और सारे छात्रों और शिक्षकों का कत्लेआम किया। अब वो मंजर को समझ सकते हैं, क्या मंजर रहा होगा। 10,000 से ज़्यादा छात्र और उतने सारे 3,000 के करीब शिक्षक, साथ में जो है बहुत सारे जो है और भी सपोर्टिंग स्टाफ रहे होंगे, उन सभी का कत्लेआम किया गया। वो दिन 12वीं शताब्दी का बख्तियार खिलजी द्वारा जब इस पे आक्रमण किया गया, भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय, जिसे भूला नहीं जाना चाहिए। वो दिन भारत के इतिहास का सबसे भीषण त्रासदी का दिन था। भीषण कत्लेआम मचाएगा। भारत का प्राचीन ज्ञान का अनमोल खजाना उस दिन ही नष्ट हो गया। हैं यहाँ पुस्तकालय में इतनी पांडुलिपियाँ और हस्त पुस्तिकाएँ थी कि 6 माह तक जो है इसका पुस्तकालय जलता रहा। और आप कई जगह पे देख ही रहे हैं कि जलने का अवशेष दिखता है। कुछ विशेष छात्र, जो कुछ विदेशी छात्र थे, वो ही जो है अपने साथ कुछ हस्त पुस्तिकाएँ अपने हाथों से लिख करके उनकी प्रतिलिपियाँ पांडुलिपियाँ की जो ले गए, वही जो है बाहर का जो है खजाना में, भारत के ज्ञान के खजाने में से वही कुछ चीज़ें जो है विदेशों में बची रह गई। आज जो बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं या ज्ञान का बखान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन पांडुलिपियों का भी इसमें हाथ है। और गर्व करना चाहिए हम लोगों को ये भारत के अनमोल खजाने के ऊपर। यहाँ के प्रसिद्ध छात्र और चीनी यात्री हुएनसेंग तथा इत्सिंग रहे, जो यहाँ से लगभग यहाँ पर 1 वर्ष छात्र के रूप में अध्ययन भी किए। साथ ही साथ जो है उन्होंने यहाँ पे अध्यापन यानी कि शिक्षक की भूमिका, आचार्य की भूमिका भी निभाई। ये देखिए, ये ड्रेनेज सिस्टम आज आपको इससे बेहतर देखने को तो नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी आबादी जो है जगह पर रहती थी और इतना सुंदर ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया हुआ है। वो सब बाद में दिया गया है, ये सब बचाने के लिए बाद में दिया गया है। ये थोड़ी था, तो देख के नहीं लग रहा है, लोहा वगैरह थोड़ी था, ये सब बाद में डाला गया। हुएनसेंग के ही जो है पांडुलिपियों से पता चलता है कि महाविहार में जब उस समय आए हो तो 10,000 के करीब छात्र थे और 1510 जो है आचार्य थे। तो खिलजी जैसे नरपिशाच ने एक साथ इतना बड़ा कत्लेआम किया और भारत के ज्ञान के खजाने को एक झटके में नष्ट कर दिया। तक की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा महाविहार में अभी तक की खुदाई में 13 जो है मठ बिहार निकले हैं और हो सकती है कि संख्या बढ़े क्योंकि खुदाई अभी भी चल रही है। और सभी मठ, जितने भी मठ थे, जितने भी बिहार थे, सभी कई कई मंजिले ऊंचे थे। सीढ़ियाँ हैं बनी हुई, देखो पीछे, और पीछे जो है कक्ष बने हुए हैं और
ईंटों का ही जो है जोड़ करके बनाया गया दरवाज़ा और छत है। एक जो है केंद्रीय विहार था, मुख्य विहार जिसको कह सकते हैं आप। और ये एक बार में नहीं बना, 5वीं सदी में मान लीजिए जो है स्टार्ट हुआ बनना। और जितने भी जो है राजा आए वो अलग अलग समय में जो है अलग अलग तरह का निर्माण जो है इसके ऊपर किए, और इसे जो है भव्य और बड़ा बनाने और दिखाने की कोशिश की गई। सभी राजाओं का योगदान था। और जो बिहार के अंदर जो है छात्रों के रहने का जो है कक्ष बना हुआ था, और एक जो है तख्त टाइप का बना हुआ था, या पत्थर हो सकता है या ईंट का हो सकता है, जिस पे छात्र सोते थे, सोने के लिए बना हुआ था। साथ ही साथ छोटे छोटे जो है ताखा, जिसको हम लोग आला कहते हैं, है ना, वो भी बना हुआ था पुस्तकों को रखने के लिए और दीपकों को रखने के लिए। परिसर में कई सारे झीलें थी और बगीचे थे जो छात्रों के मनोरंजन के लिए, शिक्षकों के अध्यात्म के लिए और ध्यान के लिए उपयोग किए जाते थे। कहाँ से हो बच्चे लोग? अकेले आए कि परिवार के साथ? अकेले आ गए। नालंदा में ही है जगह? पास में ही है। चलो ठीक। ये बिना दिखाए तो ये वीडियो अधूरा रह जाता। देखिए क्या टेक्नोलॉजी रहा, ईंटों को जोड़ करके बनाया गया छत। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय ईंटों से। यहाँ देखिए बेवकूफ़ सब आके अपना नाम लिख के जाता है। गार्ड लोग भी क्या करता है पता नहीं, बिना मतलब का ये पैसा जो है गार्ड एजेंसी को दिया जा रहा है। कोई ध्यान नहीं है, कुर्सी पे बैठा हुआ रहता है सब, बस जहाँ होना चाहिए वहाँ है नहीं। बगीचा में सब कुर्सी पे बैठा हुआ है। इधर जाने से मना कर दिया गया है, बैरिकेटिंग। पहले हम लोग आए हैं तो उस पर चढ़े हुए हैं ऊपर तक, लेकिन अब देख रहे हैं बंद है। वो नीचे से आने का रास्ता, और पहले चढ़ते थे, अब बंद कर दिया गया। वही इसको सुरक्षित रखने के लिए। सुरक्षित नहीं, कुछ लोग आता है ना, ये सब स्तूप समाधि स्थल है। ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है, चरकुट वाला सब दिख रहा है, छोटा छोटा। नालंदा महाविहार में धर्म, दर्शन, चिकित्सा शास्त्र, शल्य क्रिया, मतलब आज जिसको हम लोग ऑपरेशन कहते हैं, योग शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान, धातु विज्ञान, खगोल शास्त्र के साथ साथ वेदों की भी पढ़ाई होती थी। महाविहार के प्रख्यात आचार्यों का नाम सफ़ेद संगमरमर पर लिखा जाता था और वो मुख्य द्वार पर लगे हुए होते थे। इतने बड़े ज्ञान के भंडार और विरासत के बारे में बहुत ज़्यादा बता पाना हम जैसे लोगों के लिए तो संभव ही नहीं है। फिर भी मेरी कोशिश रही, अगर आप चाहेंगे तो इस विषय पर एक चर्चा वीडियो बनाया जा सकता है। आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। यह ब्लॉग और जानकारी आपको कैसी लगी, कोई भी कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका आभार रहेगा। और फिर कभी हम लोग किसी और या फिर पुनः इस विश्वविद्यालय में पधारें तो उन कमियों को दूर कर सकें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तभी ही सही करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पीछे विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतापुरी विश्वविद्यालय वगैरह की भी वीडियो है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। आगे हमारी कोशिश है बांग्लादेश में भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का एक भाग है जिसे हम लोग जो है बांग्लादेश टूर में उसे जो है कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द वहाँ जाने की संभावना है। तो आप सभी का सहयोग चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरा का पूरा देखने की कोशिश करें। चैनल अभी तक मोनेटाइज अपनी नहीं है, सब्सक्राइबर पूरे हैं लेकिन वॉच आवर नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो आप सभी का सहयोग चाहिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए जानकारी के साथ बहुत जल्द। देखिए पानी निकलने का कितना बड़ा नाला है, क्या सिस्टम रहा होगा। कुछ कुछ कहीं कहीं पर जो है आज के हिसाब से रिपेयरिंग करने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ जो है उसी समय का, जो कुछ टूट जाते हैं उसकी रिपेयरिंग मरम्मत की जाती है। अंदर जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। असल में तो यही सब कुछ था। एक विहार इस तरफ से, ये ऊपर से देखने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कमरे के अंदर से सारा कुछ पता नहीं चल रहा था। ये अवलोकन कीजिए नालंदा विश्वविद्यालय का। और सबसे ज़्यादा विदेशी लोग जो है यहाँ पहुँचते हैं, थाईलैंड, म्यांमार, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ये सबसे बहुत सारे बौद्ध लोग जो है और ऐसे भी घूमने के लिए और ख़ासकर नालंदा महाविहार देखने के लिए ज़रूर आते हैं। ये है परकोटा, ऊंचे ऊंचे दीवार। अब देखेंगे वो दीवार में ईंटों के ऊपर नक्काशी भी दिख रही है। तो पूरा का पूरा विश्वविद्यालय देख लिया, एक कोना भी नहीं छोड़े। और पैर का तो हालत खराब से भी खराब हो गया। हाँ, जूता पहन के चलने से, वो चमड़ा का जूता पहने हुए थे, आगे का उंगली सब जो है लग रहा है कि दर्द से फट रहा है, फिर भी ठीक है। ये इन लोगों का जत्था ही पहुंच गया पूरा, 100 से कम नहीं होगा भाई। और सब अपने पारंपरिक ड्रेस में, और हम लोग जाएंगे तो कोट पैंट पहन लेते हैं। हाँ
ये देखिए खुदाई के समय लिया गया फोटो, और ये फोटो में ये लोग अमर ही हो गए। कौन है खुदाई करने वाले कुछ नहीं पता, लेकिन जिन्होंने खुदाई किया उसका नाम सब जानते, खुदाई करवाया उसका नाम सब जानते हैं, लेकिन खोदने वाले का नाम कहीं नहीं है। हाँ, किस तरह से देखिए स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा था। सिर्फ जलाया नहीं गया, इसको जो है ढक भी दिया गया था, मैदान बना दिया गया था। ये महाविहार के बगल वाला जो स्तूप निकला है वो, ये सब एकदम जैसे आज देख रहे हैं उसी स्थिति में धीरे धीरे खोदकर निकाला गया इसको। ये मेन विहार में जो बुद्ध की मूर्तियां थी वो, इस तरह से बहुत सारी लगी हुई है। एक बार आप आइए, खुद से देखिए, आ चुके हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कम फॉरवर्ड टू प्रिजर्व हेरिटेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।